चलो दोस्तों, ये हमारे जो 4-5 क्वेश्चन रह गए ये वाकई बहुत गजब, बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें। ठीक है, पहला सवाल है मतलब क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से करने का काम है, वरना ये गलत हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं, आप पूरे क्वेश्चन को मत पढ़िए, केवल इनको पढ़िए, ए बी सी और एफ ई जी। अब जनरली अपना क्या होता है, अपना होता है ए बी सी डी वाला, ए बी सी डी ई एफ जी, पर इनने नाम लिखा है एफ ई जी। और ये दोनों क्या दिए गए हैं, समरूप। दूसरी बार नहीं समझाया जाएगा, दोनों क्या दिए गए हैं, समरूपता में पॉइंट्स का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि मैंने एक का नाम तो एबीसी रख लिया, अगले का नाम है एफ ई जी, तो मैं एक ही जगह क्या लिखूंगा, एफ, और लोग गलती इसका नाम ई एफ जी लिख देते हैं, उन्होंने खुद बोला है कि एफ ई जी। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। बोलो आया समझ में? अगर आपको ई एफ जी लिखना तो भी लिख सकते, आप मुझे बता दो, पक्का? अब इसमें एक कैच है जो बहुत जरूरी, बहुत ढंग से सुनने वाली चीज है। दिया तैयार सारे बच्चे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी। अब चूंकि सवाल बड़ा है इसलिए हम ये लाइन लिख नहीं रहे, लेकिन हमको पता है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं। अगर आप चाहें तो ये लाइन लिख सकते हैं, पर मैं तो मना ही करूंगा पूरा लिखना। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो बताइए कोण ए किसके बराबर होगा? कोई दिक्कत तो नहीं? आपकी सुविधा के लिए मैं आप यहां पे हरे पेन से यहां लिख देता हूं कोण ए, कोण एक रिंग बनाया ताकि हमें याद रहे कोण ए किसके बराबर है, कोण। अगला कोण ए हो गया कोण एफ के, कोण बी किसके बराबर है, ई के। आपकी सुविधा के लिए मैं यहां पे कोण बी पे डबल, कोण ई पे भी डबल। अब जो लोग परिणाम ही गलत लिख लेते हैं उनका पूरा सवाल क्या हो जाता है, गलत। इसके चित्र में भी बहुत दिक्कत होती है, पर अब सह लेंगे। और कोण सी किसके बराबर है, तो यहां में कोण सी को 1 2 3 और कोण जी को 1 2 3। बोलो मेरे बच्चों को इतना सवाल समझ में आया? मैं कौतूहल जल्दबाजी तो नहीं कर रहा समझाने में। अब बच्चों जो और दिया है उस पर ध्यान देते, कोण एसीबी, और इसको भूल जाओ, समद्विभाजक बिंदु डी और एच पे मिलते हैं। तो पहले कोण एसीबी देख लेते हैं। कोण एसीबी दिखा, कोण एसीबी का समद्विभाजक, समद्विभाजक समझते हो, आधा समद्विभाजक माने कोण एसीबी का समद्विभाजक बी। तो मैं यहां से एक लाइन बना रहा हूं, आप लोग मेरा साथ दें। ये बोलो आया समझ में? समद्विभाजक सीडी है, क्या है? इसका मतलब समझो, इसका क्या समझो, मतलब ये और ये कोण क्या है, बराबर है। अब कोण का नाम में जॉन ने गलती करी, उसकी लुटिया डूब गई। डी सी ए, बोलो कोण, थक गए क्या? कोण डी सी ए बराबर, समझना मेरी बात को, समझ लो, पहले समझ लो, कोण डी सी बी, ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर। क्यों हो गए बराबर? क्योंकि ये समद्विभाजक, मान लो ये 60 है तो समद्विभाजक ऊपर वाले को 30 और नीचे वाले को 30। नहीं आया समझ में? अगला यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? झूठ नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल ध्यान चाहिए। अगला, अगला कोण क्या है, ईजीएफ। ईजीएफ दिखा, कोण ईजीएफ का समद्विभाजक, याद रखो किसका, जी का। अब नाम देखो, नाम क्या है, एच, क्या है, एच। तो यहां मैं एक समद्विभाजक बना लूंगा जिसका नाम हो जाएगा एच। बोलो हां की ना? समद्विभाजक पूरा नाम जी एच है। बोलो कोई दिक्कत? अब कोण के नाम ढंग से, एच जी एफ, कोण एच जी एफ बराबर कोण, बोलते जाओ,
एच जी। बोलो सबको समझ आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? अब आपको ध्यान से मेरी बात को समझना, क्योंकि ये सी और जी पहले से ही क्या है, बराबर है, इसलिए इनके आधे आधे भी आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब ये 60 है तो इसका आधा 30 30, ये 60 है तो इसका भी आधा, तो ये चारों आपस में क्या होंगे। तो चूंकि कोण सी बराबर कोण जी, इसलिए जो आधे वाले हैं मतलब DCA, DCB, HGF और आखिरी ये चारों भी आपस में क्या होंगे मेरे बच्चों, हाँ कि ना। समीकरण 4। बोलो आया समझ में? बहुत हार्ड लग रहा है अभी तक? रिवीजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तो वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि क्लास में टीचर कितना भी अच्छा समझा दे, आज नहीं तो कल बच्चा भूल जाता। इसलिए वीडियो प्लेलिस्ट में अपने हिसाब से सेव करके रखें, हो सके तो मोबाइल में डाउनलोड करके रखें, वरना बाद में ढूंढते रह जाओगे। चलो बच्चों, अब जो जो त्रिभुज सिद्ध करने हैं उनको, अब कई लोग कहते सर पहला तो ये सिद्ध करना है, नहीं वैसे तो हम डरपोक टाइप के आदमी है तो हम पहले त्रिभुज ही ले रहे। क्या ले रहे? चलो पहला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज DCB व त्रिभुज HGE। तैयार सारे बच्चे? अलग से बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हम तो बनाएंगे भैया। DCB, DCB ऐसा बनेगा, हाँ ना बोलो भाई। DCB बोलो, कोई दिक्कत? अगला क्या है, HGE। थक गए क्या? HGE नीचे ही आ गया, फिर से बोलो H। बोलो कोई दिक्कत? अब तुम भी यहां हो, हम भी यहां हैं, अंधे तो हम लोग हैं नहीं कि ये देख ना पाए कि कोण B और कोण B बराबर कोण समीकरण 90 अंश है, समीकरण 2 से। आया समझ में? इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझाया, स्टेप बाय स्टेप। और एक कोण तो क्लियर ही है, पहले से देखो ये सबरे बराबर है। कोण DCB, कोण बराबर ये वाला कौन सा है, HGE। ये वाला, ये जो चाहिए वो लेंगे अपन तो, कोण HGE समीकरण 4 से। सही है बच्चों? कोण उप प्रमेय से। बोलिए त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। क्लियर? किस में कॉन्फिडेंस है कि वो ये कर सकता है? बस 2-4 ही लोगों में है। चित्र तो उठा सकते हो, वो चित्र भी नहीं उठा सकते। उठा सकते चित्र? देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मजा आ जाता है भाई, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, पता है, बहुत बढ़िया। त्रिभुज DC व त्रिभुज में चित्र बना ले। DC ये दिख गया ऊपर की तरफ, ऐसा बनेगा। यहां लिखा जाएगा D, यहां वेरी गुड। HGF भाई सेम तो है यार, फालतू की। यहां लिखा जाएगा, यहां बड़ी सावधानी के साथ रिंग लगाए थे सर ने। एक किसके बराबर है, समझ रहे हो भाई का जलवा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल, सुन लेना जगह कम बची है, समीकरण 1 से। वेरी गुड। और एक अपन को मिल जाएगा समीकरण 4 से, जो बच गए DCA और HGF। DC एंगल DC बराबर एंगल HGF समीकरण 4 से। अब तो मैं कुछ जानता नहीं, तुम जानते हो। कोण उपप्रमेय से त्रिभुज DCA नहीं आया समझ। अब एक बच्चा हम पे कमेंट करता है कि सर आपने 2 तो समझा दिए, लेकिन जो पहला था वो समझाए नहीं, ये तो आसान थे, ये तो हम भी कर लेते। त्रिभुज लेना है, कोण तो बराबर है ही। टफ लग रहा है क्या सर?
पता है टफ क्यों लग रहा है? बिकॉज उसमें दो तीन चीजें हैं, एक हो तो